क्या है? बोना और काटना। याकूब की पत्री को निकालेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस। याकूब की पत्री अध्याय 2। हालेलुया। याकूब की पत्री अध्याय 2। याकूब की पत्री अध्याय 2 और वचन निकालेंगे मेरे साथ 14। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हाँ, पर वह कर्म ना करता हाँ, हो, हाँ, तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? जी, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? जी बताइए मुझे। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ये वचन क्वेश्चन कर रहा है आपसे। क्या बिना कर्म के विश्वास आपका उद्धार कर सकता है? आप बिना काम करे रोटी खा सकते हैं? हालेलुया। आज बहुत सारे चर्च, बहुत सारी कलीसियां इस उलझन में, इस वचन का मतलब वो बड़े सोचते हैं कि हाँ भाई काम करना पड़ेगा, है ना, वो सीधा प्रैक्टिकल चीज पाई जाती है। बट इसके पीछे एक आत्मिक, परमेश्वर की आत्मिक जो गुप्त बात है वो छुपी है, उसको ढूंढना है। और पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा। जो मेरी हेल्प की है वो आपको बता रहा हूं मैं आज। बताइए, क्या कर्म के बिना और विश्वास के बिना कर्म कामयाब है, या कर्म के बिना विश्वास कामयाब है? नहीं है। आप विश्वास करने बैठ जाओ, सिर्फ विश्वास, तो क्या आप उद्धार पा सकते हैं? उद्धार भी नहीं पाए, क्योंकि उद्धार फ्री है। जबकि उद्धार तो फ्री है, तो फिर क्यों लिखा है ना सवाल? क्योंकि बाइबल तो ये कह रही है उद्धार तुमने खरीदा नहीं है, अनुग्रह से तुम्हें मिला। तो फिर विश्वास से जब उद्धार नहीं मिल रहा, तो फिर वो वचन क्यों लिखा है? ये क्वेश्चन है। हालेलुया। उद्धार तो यीशु ने हमें यूं ही दे दिया, तो फिर उसके लिए कर्म करने की क्या जरूरत है? हाँ, कर्म करना पड़ेगा। कर्म, उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या करना पड़ेगा, जरा आगे पढ़ेंगे। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उससे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? बस। हालेलुया। अब इसका क्या मतलब है? जिनके पास नहीं है तुम उनकी मदद करो। सर्दी पड़ती है, बहुतों के पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, गर्म कपड़े नहीं है पहनने के लिए, बहुतों के पास बहुत ज्यादा है। ये मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। एक विश्वासी कंगाल है, उसके पास खाने की भी प्रॉब्लम है। एक विश्वासी के पास इतना है कि वो उसके पास बहुत ज्यादा है। तो यहां पर लिखा है कर्म। हाँ, क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे विश्वासी बाइबल पढ़ रहे होते हैं, बड़े बड़े वचन याद उनको होते हैं, कंठस्थ उनको बहुत सारे वचन याद रहते हैं, लेकिन काम में चलते किसी वचन पर नहीं। तो ये आपको धर्म के काम करने होंगे। धर्म के काम क्या है? आपने देखा जरूरतमंद मेरे पास है, तो मैं चलो दे देता हूं। खाना बांटना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं बहुत, जो अधिक आत्मिक हैं, कितने आत्मिक हैं? बोलो, अधिक आत्मिक है। बहुत आत्मिक लोग। कैसे लोग? बोलो, बहुत आत्मिक। वो पता क्या करते हैं, क्या कहते हैं? वो आपके पास आएंगे, भैया हमारे घर में खाने को भी नहीं है, हमारे घर में बहुत समस्या है भैया, आप कुछ तो करो। तो आत्मिक, जो बहुत वाले आत्मिक भैया क्या करेंगे? आओ हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। जोर से बोलो, क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, क्या उसको वहां प्रार्थना की जरूरत है? सच में? किसकी जरूरत है उनको? हाँ, तो उतना आत्मिक नहीं होना है। क्या नहीं होना?
वो एक्चुअल आत्मिक नहीं है, वो नकली आत्मिक है। आओ भैया हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब पूरा करेगा। यूं सर पे हाथ रखा, 1 घंटे की प्रार्थना की, जोर से बोला आमीन, और कहा नंगेपन की आत्मा निकलवा दी, भूखमरी की आत्मा अरे काहे की भूखमरी, क्या नंगापन, वो कपड़े की जरूरत है, वो भूखे उन्हें खाने की जरूरत है, और हम क्या करें, दुष्टात्मा निकल, तो आदत पड़ चुकी है ना दुष्टात्मा निकालने की। 1 घंटा प्रार्थना की, वो चले गए। ये मसीहों का हाल है। वचन कह रहा है कि अगर वो नंगा है तो उसे कपड़े देने पड़ेंगे तुझे, तब मदद है। वो उसे खाना चाहिए। क्या लिखा है, जो शरीर के लिए आवश्यक है वो शरीर को देना पड़ेगा। पढ़ो तो आगे लिखा है, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। तो कहने से तो गर्म रहेंगे वो, कहने से तृप्त रहेंगे वो जी। पर जो वस्तुएं दे के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ। क्या लाभ, समझाया? जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है अगर वो ना दे तो क्या लाभ। हालेलुया। ये क्या है, ये उद्धार पाने की कुंजी है। ऐसे मिलेगा उद्धार। विश्वास तो यीशु मसीह पे कर लिया, क्रॉस पे कर लिया, वेरी गुड, लेकिन अब अच्छे काम भी तो करने पड़ेंगे। आपने कभी किसी के साथ कोई भला काम नहीं किया तो स्वर्ग नहीं जा रहे हैं आप। कि ऐसा क्या बोया है जो आप काटेंगे, कुछ बोया तो है नहीं। अगर काटना चाहते हैं तो बोना पड़ेगा। आपके खेत में कौन बोने आएगा, पड़ोसी? हाँ, अपने खेत में खुद बोना है। प्रभु ने खेत दिया है ना आपको, ये खेत ही तो है। जी सब हमारे जो लोग कौन है, खेत ही तो है, यहां बोना है आपको। क्या बोल रहे हो? किसी के आंसू तक नहीं पहुंचा आज तक आपने, किसी के बुखार में जाकर मिलने गए उससे। हालेलुया। ये वचन बता रहे हैं प्रभु आज आपको कि आपको कर्मों से क्या पाना है, उद्धार। कर्म करके, ऐसा काम करके। हालेलुया जी। विश्वास के बिना कर्म और कर्म के बिना विश्वास अधूरा है जी। आगे पढ़ेंगे। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, कर्म सहित ना हो। मैंने विश्वास किया प्रभु लाइट जल जाए, मैंने ताला खोला, चर्च के अंदर आया और क्या बोला, प्रभु लाइट जल जाए, मैं प्रार्थना करूंगा, रोजे रखूंगा, लाइट जल जाएगी। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए मुझे प्रभु आएगा और एक मारेगा कान पे, स्विच भी ऑन करने में आऊंगा। हालेलुया। तो कर्म क्या है? कर्म है करना, हम जाना है, हमें वहां पर काम करना है। हालेलुया। लेकिन और उसने कहा है ना, मैं तेरे हाथ के कामों क्या दूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। आशीष है, उसने कहा काम तो कर, आशीष तो मैं दूंगा तुझे। हालेलुया। आप घर बैठे रहिए, आलती पालती मारकर बोले प्रभु आएगा और पूरे दोनों हाथ भर के लेकर आएगा। ऐसा होगा नहीं, उसने काम करने के लिए बोला आपको। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? विश्वासियों के लिए एक वचन है, सीख है। प्रभु कह रहा है विश्वास, सिर्फ विश्वास से काम नहीं होगा, कर्म भी करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। कर्म करना होगा। क्या काम कर रहे हैं आप? सब छोड़ रहे हैं, हर चीज को आप छोड़ते जा रहे हैं। हर चीज को, आपका खेत आपको मिला, आपने दाना नहीं डाला, बीज नहीं डाला, छो वहां से भाग रहे हैं। आपको नौकरी मिल गई, आपको बहुत अच्छा नहीं लगा, आप वहां से भाग रहे हैं। फिर आपको कहीं और काम पे लगा दिया, आपको वहां अच्छा नहीं लगा, वहां से भाग रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं। हालेलुया। तो आशीष कहां से देगा प्रभु? कहीं भी नहीं रुक रहे, कहीं भी आप काम नहीं कर रहे, आशीष कहां से आएगी? हालेलुया। चमत्कार में और आशीष में एक फर्क समझिए आप। हमारे विश्वासी भाई बहन हर जगह क्या ढूंढते हैं? हर जगह, बोलो जोर से, क्या ढूंढते हैं हर जगह? हाँ, हर जगह चमत्कार ढूंढते हैं। हर जगह चमत्कार नहीं होता। चमत्कार में और आशीष में फर्क है। चमत्कार में और आशीष में फर्क है। चमत्कार होता है जहां पर आप कुछ कर नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? कुछ कर। अब्राहम कुछ कर सकता था, 100 साल का हुआ, नहीं हुआ बच्चा तो नहीं हुआ, क्या करे?
वो क्या था? वो चमत्कार था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कनान पहुंचना क्या वो चमत्कार था? वो आशीष थी। हालेलुया। सुन रहे हैं? मैं समझ में क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? अब्राहम का वादे किए हुए देश में जाना चमत्कार था कि आशीष? जोर से बोलो, मिलकर बोलो। हाँ, आशीष। लेकिन इसहाक का होना क्या था? अरे क्या हुआ? जोर से बोलो, मिलकर बोलो। क्या था वो चमत्कार था। समझ में आया? चमत्कार का अर्थ समझ में आया और आशीष का अर्थ समझ में आया। तो वैसे ठीक वैसे ही अपने काम में कामयाब हो जाना क्या है? आशीष। लेकिन वहां क्या ढूंढते हैं? जोर से बोलो, क्या ढूंढते हैं? तो वहां चमत्कार होगा? वहां चमत्कार कैसे होगा? वहां तो आपको काम करके कामयाब होना है। हालेलुया। और वहां क्या मिलेगी? वहां आशीष मिलेगी। क्या मिलेगी? आशीष। चमत्कार नहीं होगा। हम गलत जगह चमत्कार ढूंढ रहे हैं और गलत जगह क्या ढूंढ रहे हैं? आशीष। जो आप भी एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैं अगर एक दिन के अंदर 5 या 10 पैकेट कुछ पैक कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं ना 10 पैकेट पैक, तो मैं अगर एफर्ट लगाऊंगा तो मैं 20 कर सकता हूं। वो मुझे करने नहीं है। समझ रहे आप? वो मुझे करने क्या चाहिए? मुझे आशीष। कहां से आएगी? मिलेगी? अरे जोर से बोलो, नहीं मिलेगी। उल्टा 10 बनाने के बजाय आप 5 बना रहे हो और रोज दुआ कर रहे हो, 1-1 घंटा दुआ कर रहे हो, प्रभु स्वर्ग खोल दे मेरे लिए। यीशु मेरा प्रभु है। आप छोड़ छोड़कर काम पर कहां बैठ रहे हो? घुटने टिकाकर प्रार्थना में। काम छोड़ क्या बैठ रहे हो? प्रार्थना में। चमत्कार होगा? आप परमेश्वर को गलत जगह से पुकार रहे हैं, गलत मानसिकता से पुकार रहे हैं, कुछ नहीं होगा वहां पर। बहुत सारे विश्वासी आज नीचे हो गए, पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि वो चमत्कार की जगह पर आशीष मांगते हैं और आशीष जगह पर चमत्कार। हालेलुया। आप कैसे? आप मेहनत करके जो 5 चीजें पैक करते थे, आप 10 करनी चाहिए। 10 करके फिर आपको 15 करनी चाहिए। आपको 12 घंटे की जगह आपको 18 घंटे काम करना चाहिए। हाँ, तब कामयाब करेगा प्रभु आपको। हालेलुया। वो है आशीष। वो क्या है? वो आशीष है। वो आशीष है। आपको फिर और रास्ते खुलेंगे, आपको और ऑर्डर पे ऑर्डर मिलेंगे, बहुत काम चलेगा। हालेलुया। ये आशीष है। फिर एक दिन आप घर खरीद लेंगे, फिर आप दूसरा घर खरीद लेंगे, फिर आप बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर कोई आपसे पूछेगा कि प्रभु ने क्या दिया आपको? आप कहेंगे चमत्कार हुआ? नहीं, आप क्या बोलेंगे? आशीष दिए प्रभु। ये तो बोलेंगे। चमत्कार नहीं हुआ ना, उसमें आप जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं वो आशीष होती है। और जो हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना होता है उसे क्या बोलते हैं? चमत्कार। जहां पर एक इंसान, क्या एक मनुष्य लाल सागर रास्ता निकाल सकता है? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चमत्कार। वहां आदमी को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हां, जो इंसान कर सकता है और वो नहीं कर पा रहा है और वो करना चाहता है और फिर एक दिन कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आशीष। तो मनुष्य के द्वारा प्रभु कर सकता है, उसे आशीष बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, हालेलुया। इसलिए आप समझे कि कर्म क्या है और विश्वास क्या है। बिना विश्वास के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के विश्वास अधूरा है। जी आगे बढ़ेंगे। वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। हाँ, तू मुझे अपना विश्वास बिना कर्म के दिखा। क्या कर सकता है? आप खेत में बैठ जाइए आलती पालती लगा करके और चिल्लाइए जोर जोर से, प्रभु गेहूं उग जाए। उग जाएंगे? प्रभु भूख गए, अब तो बस बहुत हो गया। मैं तेरे लिए बलि चढ़ाऊंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर आराधना करूंगा, बड़े से बड़े सेवक को बुलाऊंगा, वो चिल्लाएगा, चीखेगा, आप गेहूं उगा दीजिए। प्रभु उगाएंगे ना? प्रभु ने खेत दिया आपको,
2 हाथ दिए हैं आपको, बुद्धि दी है आपको। हाँ, वो जो आप दाने डालेंगे उसमें वो आशीष देगा। हालेलुया। पर दाना तो आप ही को डालना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आपको? बोना तो आपको पड़ेगा। उससे कैसे बच सकते हैं आप? हाथ बांध करके आप प्रभु के भरोसे बैठ जाइए। आपको अपाहिज बोलेगा प्रभु, तुझे मैंने हाथ दिए हैं, अपाहिज काहे बन गए हो, ये तो बोलेगा वो। क्यों? लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी अपाहिज जैसी कंडीशन को बनाकर बैठेंगे कि नहीं अब तो प्रभु करेंगे। अरे ठीक है, प्रभु करेंगे, लेकिन प्रभु तब करेंगे जब आप कुछ करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने गिदोन के बारे में पढ़ा है? गिदोन बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। ओह माय गॉड, घर जाकर पढ़ लेना गिदोन के बारे में, यहीं की पुस्तक में लिखा हुआ है। गिदोन एक डरपोक व्यक्ति था और फलिस्तियों ने उस पर हमला किया था। मिधानियों ने हमला किया हुआ था और मिधानी लोगों से लड़ने के लिए गिदोन को बोला तैयार कर अपनी फौज। उसने बोला ठीक है, तैयार की फौज, 10,000 लोग तैयार कर लिए। फिर हमने बोला कम कर 5,000 और कम कर 1,000 और कम कर 300। कितने? 300 से जंग लड़ जाती है? क्या लगता है प्रभु को 300 की जरूरत थी? जोर से बोलो। क्या उसे 300 की भी जरूरत थी? पर चाहिए, कुछ तो चाहिए, कुछ तो करो। दूंगा तो मैं, हालेलुया, पढ़ा तो मैं दूंगा, पर कुछ तो दो। क्या 5 रोटी 2 मछली की जरूरत थी यीशु मसीह को? नहीं थी, पर कुछ तो देना था, कुछ तो करना, कुछ तो कर्म करना। 300 लोगों से इतनी बड़ी जंग जीत ली। 5 रोटी 2 मछलियों से 5,000 लोगों ने खाना खाया, पर 5 रोटी 2 मछली तो कहीं से आई थी? किसी भी व्यक्ति ने तो बनाया होगा रोटियों को। कोई तो लड़का लेकर चल रहा था, हालेलुया, और सही समय पर लाकर दे दिया, हालेलुया। ये तो काम करना पड़ेगा आपको। ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? बोलो, ये करने के लिए भी कोई हो रहा है? नहीं, कर्म करना पड़ेगा आपको, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये वादा है परमेश्वर का। व्यवस्था में बोला है मैं तेरे हाथ के कामों क्या दूंगा? आशीष दूंगा। हालेलुया। वो आशीष देगा, उसने वादा किया हुआ आपसे। मैं बता रहा हूं, हमारे साथ इतना अनुग्रह है प्रभु का, इतना अनुग्रह है, इतना अनुग्रह है। हम किसी भी जगह हाथ में काम में हाथ डाल दें ना, किसी भी काम में, वो काम घोड़े के रफ्तार से भागेगा। हालेलुया। इतना तेज चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारे अंदर क्या है? हम आत्मिक बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कस्टमर दुकान के बाहर खड़े हुए हैं और हम घुटने टिका कर आज तो कढ़ाई उबली जाए। कस्टमर कह रहा है अरे हमें पकोड़े दो जल्दी से भाई, हमें जल्दी जाना है। और आप लगे हो किसमें? चलो एक काम करो बेटा, 2-4 भजन हो जाए। अब 4 भजन निकाल लिए, चलेगा बिजनेस? आप कर दो तो किसको दोगे? प्रभु ने हमारा बिजनेस ठप कर दिया। प्रभु कहेगा भटूरे बेचने के समय तू प्रार्थना करने बैठेगा, काम करने के समय में तू प्रार्थना करने बैठेगा, तो उसमें मैं क्या करूंगा? मैंने तो लाइन लगा रखी थी। हालेलुया। क्या कर रखी थी? लाइन लगा रखी थी मैंने तो। हालेलुया। तो ऐसे ये काम नहीं चलेगा। कितने लोग हैं जो ऐसे जीवन जी रहे हैं? आप में से आधे लोग होंगे ऐसे जो ऐसे जीवन जी रहे हैं कि एक दिन सुबह होगी और जैसे ही मैं अलमारी खोलूंगा या खोलूंगी मुझे गड्डियां रखी मिलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या रखी मिलेंगी? मैं रास्ते से जा रही होंगी और अचानक मुझे गोल्ड मिल जाएगा। ऐसे बहुत तो सोचते हैं मसीह लोग। मैं बता रहा हूं मसीह लोग की बात। प्रार्थना करते प्रभु कहीं से तो बात हो जाए, कहीं लॉटरी लग जाए। लॉटरी के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं मसीह लोग सारे। हमें कहीं से कहीं ऐसे ही मिल जाए। ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन पहले उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। ब्लेस करेगा प्रभु। अब आशीषित अलग होते हैं और चमत्कार अलग होते हैं। ये आप इसका फर्क आप समझे प्लीज। आगे। और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, मैं अपना विश्वास कर्मों के द्वारा तुझे, मैं अपना विश्वास किसके द्वारा? जोर से बोलो।
अब एक आदमी खेत को जोत रहा है अच्छे तरीके से, उसमें हल चला रहा है, बीज डाल रहा है और उसको पानी भी दे रहा है, उसको अच्छे ध्यान दे रहा है। और एक आदमी बैठकर दुआ कर रहा है खाली खेत में। हालांकि वो श्रद्धा आस्था एक अलग मैटर है, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं विश्वास और कर्म की। तो प्रभु किसको आशीष देंगे? जो काम कर रहा है अपने खेत में, उसको आशीष देंगे। तो आज जो खेत आपको दिया, आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। बिना काम के रोटी आपको मिलेगी नहीं। वचन कहता है जो काम नहीं करता वो रोटी खाने भी ना पाए। तो निकम्मे आदमी की कोई जगह नहीं है। काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हालेलुया।